नमस्कार। झारखंड की 10 फटाफट और काम की खबरों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मौसम विभाग ने बताया झारखंड को तपती गर्मी से 28 अप्रैल तक मिलेगी राहत। मौसम अभी कुछ दिन अच्छा रहेगा। अभी हीट वेव की स्थिति नहीं है। अभी तापमान में किसी तरह का बदलाव नहीं है। आज से 2 से 4 डिग्री तापमान बढ़ सकता है। मौसम विभाग लगातार वज्रपात के लिए चेतावनी जारी कर रहा है। वज्रपात के समय फोन का इस्तेमाल कम करें तो बेहतर होगा। सब विभाग बदलते मौसम को लेकर अलर्ट है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। पहले मौसम विभाग ने इसे आज तक के लिए जारी किया था, लेकिन मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए इसका दायरा कल तक बढ़ा दिया है। अभी तपती गर्मी से थोड़ी राहत मिलती रहेगी। रांची सहित कई इलाकों में कल तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। 28 अप्रैल तक झारखंड के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। जीएसएससी लैब असिस्टेंट 2023 के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट करीब। सैलरी 1 लाख से है ज्यादा। जल्द करें अप्लाई। झारखंड में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका सामने आया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जीएसएससी लैब असिस्टेंट 2023 की भर्ती के लिए 690 पदों पर वैकेंसी निकाली थी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 5 अप्रैल से चल रही है और अप्लाई करने की लास्ट डेट भी पास आ गई है। ऐसे में अगर कोई इच्छुक अभ्यर्थी किसी कारणवश अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। बता दें कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने की अंतिम तारीख 4 मई 2023 है। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आवेदकों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जिसमें सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य राज्य के अभ्यर्थी के लिए सिर्फ 100 रुपए देने होंगे, जबकि झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग महिला के लिए 50 रुपए देने होंगे। रांची पटना के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को लेकर नई अपडेट से जाने टाइम से लेकर रूट। अगर आप झारखंड या बिहार के रहने वाले हैं और वंदे भारत ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। जी हां, दरअसल पटना से रांची चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने रेलवे बोर्ड को 2 अलग अलग समय सारणी का प्रस्ताव भेजा है। जानकारी के मुताबिक रेलवे की ओर से भेजी गई पहली समय सारणी में पटना से ट्रेन सुबह 6:35 पर रवाना होगी और दोपहर 1:20 पर हटिया पहुंच जाएगी। वहीं हटिया से ट्रेन दोपहर 2 बजे खुलेगी और रात 8:25 पर पटना पहुंचेगी। दूसरे समय सारणी पर नजर डालें तो हटिया से ये ट्रेन सुबह 7:55 पर रवाना होगी, दोपहर 2:20 पर पटना पहुंचेगी। वहीं पटना से ट्रेन दोपहर 3:25 पर रवाना होगी और रात 9:50 पर हटिया दोबारा वापस पहुंच जाएंगी। मंत्री बन्ना गुप्ता से जुड़े वायरल हुए अश्लील वीडियो को लेकर रांची पुलिस से शिकायत। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से जुड़े वायरल हुए अश्लील वीडियो को लेकर रांची की आरुषि वंदना नाम की युवती ने हटिया डीएसपी को आवेदन देकर पूरे मामले की जांच की मांग की। हटिया डीएसपी ने युवती के आवेदन को जगन्नाथपुर थाने को जांच के लिए फॉरवर्ड कर दिया है। गौरतलब है कि बीते 23 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को लेकर एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ था। अश्लील वीडियो को लेकर 2 महिलाएं अपना पक्ष रखने के लिए सामने आई हैं, जिनमें एक जमशेदपुर की रहने वाली है जबकि दूसरी रांची की है। युवती का आरोप है कि वह लंबे समय से कांग्रेस की सक्रिय सदस्य रही है और मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ उसके भाई बहन के संबंध है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा उसके फेसबुक पेज में जाकर कई तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही है जो उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाती है। इससे पहले युवती ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले को लेकर अपना पक्ष रखा था। मंगलवार को युवती रांची के हटिया डीएसपी राजा मित्रा के कार्यालय पहुंची और पूरा मामले की जांच के लिए आवेदन किया। लाभुकों को 240 दिन में कंप्लीट करना होगा आवास। 1 मई से इकरारनामा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत झारखंड के लिए स्वीकृत 5,618 आवासों के निर्माण के लिए नगरीय प्रशासन निदेशालय ने कार्य योजना तैयार कर ली है। निदेशालय ने 29 नगर निकायों के नगर आयुक्त समेत अन्य पदाधिकारी को पत्र लिखकर आवास निर्माण का काम शुरू करने का निर्देश दिया है। सभी निकायों को निर्देश दिया गया है कि 30 अप्रैल तक सभी लाभुकों का डॉक्यूमेंट और फाइल तैयार करें और 100% MIS अटैचमेंट कर ले। 1 मई से 7 मई तक कैंप लगाकर सभी निकायों में लाभुकों के साथ आवास निर्माण को लेकर इकरारनामा करने का निर्देश दिया गया है। सभी लाभुकों के नॉन स्टार्टर आवास का जियो टैगिंग 15 मई तक करना है। लाभुकों को आवास पूरा करने के लिए 240 दिन का समय दिया जाएगा। झामुमो ने कहा, गैर भाजपाई सरकारों को काम करने नहीं देना चाहती केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की अपील। ईडी द्वारा सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू के आप्त सचिव और सरकारी कर्मचारी उदय शंकर के घर छापेमारी पर झामुमो ने केंद्र सरकार के साथ ही जांच एजेंसियों पर तीखा प्रहार किया है।
झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि मंगलवार को कहा कि कोई भी सरकार चलती है तो सीएम, मंत्री एवं उनके अफसरों कर्मियों से हर दिन सैकड़ों लोग मिलने आते हैं। जो मिलने आते हैं वे जरूर लिखित फरियाद लेकर आते हैं। लोकप्रिय सरकार का दायित्व बनता है कि उनकी समस्या का समाधान करें। इसके लिए संबंधित अफसरों को फोन करें। हम लोगों को भी पार्टी नेता कार्यकर्ताओं के सैकड़ों फोन आते हैं। लोग आते हैं, हम लोग भी संबंधित अफसरों को समस्या के समाधान को लेकर फोन करते हैं। ये तो अजीब स्थिति बन गई है कि कोरोना खत्म होने के बाद जैसे ही सरकार अपने काम में जुटी, केंद्र सरकार एक साजिश के तहत जांच एजेंसियों को लगा दिए। बातें सुप्रियो भट्टाचार्य ने यहां आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। सरकार हाईकोर्ट ने कहा, दुमका के मसानजोर डैम के प्रशासनिक नियंत्रण के मामले में केंद्र व राज्य सरकार निकाले समाधान। झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका में मयूराक्षी नदी पर बने मसानजोर डैम के पानी निर्मित बिजली व प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार व झारखंड सरकार का पक्ष सुना। मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने मामले को ये कहते हुए निष्पादित कर दिया कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार इस विवाद का शीघ्र समाधान निकाले। केंद्र और राज्य सरकार जल्द उठाए कदम। ट्रिब्यूनल के गठन को लेकर केंद्र सरकार को लिखा है, इसलिए केंद्र उस पर जल्द से जल्द कार्यवाही करे तथा राज्य सरकार भी शीघ्र कदम उठाए। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कोलकाता हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने पक्ष रखते हुए कहा कि याचिका मेंटेबल नहीं है। दो राज्यों के बीच पानी का विवाद है, इसीलिए कानून के अनुसार भारत सरकार को ट्रिब्यूनल बनाना होगा। वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने बताया कि वर्ष 2022 में ट्रिब्यूनल बनाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है। सरकारी स्कूलों में मातृभाषा में दी जा रही एजुकेशन, स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता दे रही हेमंत सोरेन सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अक्सर कहते हैं कि देश के कई राज्य आज अपनी परंपरा, संस्कृति और भाषा को लेकर अग्रणी राज्यों में शामिल है, लेकिन झारखंड में यहाँ की स्थानीय भाषाओं को प्रमुखता नहीं दी गई। यही वजह है कि झारखंड पिछड़ा रहा और सरकार की योजनाओं का 100% लाभ लोगों को नहीं मिल पाया। अगर स्थानीय भाषा में उन्हें योजनाओं की जानकारी दी जाती तथा स्थानीय भाषा में उनसे संवाद होता तो योजना का लाभ लोगों को जरूर प्राप्त होता। मुख्यमंत्री की पहल पर राज्यों के सभी अधिकारी और कर्मचारी अब जोहार शब्द से अपना संवाद शुरू करने लगे हैं। सरकार स्थानीय भाषाओं का प्रचार प्रसार कर रही है। सरकार की योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को देने को लेकर सरकार ने प्रयास शुरू किया है। बिहार से रांची आ रही बस घाटी में पलटी, 3 की मौत, 15 से ज्यादा घायल। झारखंड के रामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत चूटू पालू घाटी में मंगलवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। बिहार से झारखंड के बीच चलने वाली बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में पुलिसकर्मी सहित 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 15 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर है। हादसे में जान गंवाने वाले पुलिसकर्मी रांची में पदस्थापित था। सड़क दुर्घटना की वजह से रांची रामगढ़ लेन घंटों जाम रहा। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। गंभीर रूप से घायलों को रिम्स भेजा गया। झारखंड के सीएम हाउस में जिस शख्स की थी सीधी एंट्री, उनके आवास पर ईडी का छापा। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के करीबी उदय शंकर के आवास पर छापेमारी की। इस दौरान जांच एजेंसी ने जमीन संबंधी कई दस्तावेज भी जब्त किए। माना जा रहा है कि ये छापेमारी रांची जमीन घोटाले के सिलसिले में की गई। ईडी ने उदय शंकर के मोबाइल की भी जांच की है। उसके पूरे घर की तलाशी ली गई है। उदय शंकर के सीएम हाउस में सीधी एंट्री रही है। वो सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक के निजी सचिव के तौर पर सक्रिय रहा है। सूत्रों के मुताबिक उसके यहां से जमीन के जो दस्तावेज बरामद किए गए हैं, उसकी कड़ियां कई बड़े लोगों से जुड़ सकती है। रांची में सेना की 4.5 एकड़ जमीन के अवैध तरीके से खरीद बिक्री की जांच के दौरान ईडी ने करीब 10 दिन पहले 21 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।